अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार शीर खुरमा। वैसे तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई अपने डिफरेंट तरीके से बनाता होगा, लेकिन मैं कैसे अपने घर में सालों से जो शीर खुरमा बना रही हूँ और सबको पसंद भी आता है, तो आज मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देखिएगा कि कितना इजी है, बगैर किसी क्रीम के, बगैर कुछ ऐसी चीज़ मिलाए आपको बिल्कुल इसका क्रीमी टेस्ट मिलेगा। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पैकेट सेवइयाँ ली हैं, किसी भी कंपनी की हो आप ले सकते हैं। ये बारीक सेवइयाँ हैं और इसको देखें मैंने तकरीबन इस तरह इसको तोड़ लिया, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया, बस इतनी ही सही है। चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। जी हमारा जो पॉट है वो चूल्हे पे है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। असली घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ साबुत, और इसको इलायची को हल्का सा फ्राई करते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर आ जाए। 30 सेकंड या 45 सेकंड में ये हमारी इलायची जो है ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। ये हो गई हमारी। अब हम डालते हैं इसके अंदर सेवइयाँ और इसको हम करते हैं ब्राउन। फ्लेम में बिल्कुल स्लो कर रही हूँ क्योंकि हमने जो है सेवइयाँ का कलर चेंज करना है। हमें अभी ये वाइट नज़र आ रही है, हमें इसको गोल्डन सा कलर देना है। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसके अंदर सेवइयों को आप बहुत ज़्यादा तोड़िएगा नहीं, बहुत छोटी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर बिल्कुल आप बारीक कर देंगे तो ये जब पकेगी तो आटे जैसी हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही देखें बहुत मासूम सी बारीक सी हैं और ये भूनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन हम ये जो बना रहे हैं ये भी हम जल्दी वाला शीर खुरमा बना रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अगर पकाएंगे तो सेवइयाँ जो है हमारी वो अंदर बिल्कुल आटे की तरह घुल जाएंगी। अच्छा देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। सेवइयों का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब हम डालते हैं इसके अंदर दूध। ले रही हूँ 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, इसमें डालते हैं। दूध हमारा डाल गया। अब हम इसको पकाते हैं जब तक कि उबले ना। चलिए देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम डालते हैं इसके अंदर चीनी। चीनी में यहाँ पे ले रही हूँ 10 टेबल स्पून। 10 चम्मच मैंने लिया है, 1 कप मैंने लिया है। बाकी अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी सी 2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये भी इसके लिए बहुत है। हमने 10 चम्मच इसमें चीनी डाल दी है। अब इसको 15 से 20 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ते हैं हल्के चूल्हे पे। थोड़ा सा चूल्हे को फ्लेम को स्लो करेंगे और मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। इसको 15 से 20 मिनट हो गए पकते हुए। देखिए कितना अच्छा ये गाढ़ा हो गया। अब हम डालते हैं इसमें कुछ हमारे बादाम पिस्ते। यहाँ मैंने 4 से 5 जो है ये खजूर ली है, ये इसमें डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नारियल खोपरा, ये भी काट लिया, ये भी डाल देते हैं। थोड़े से बादाम पिस्ते काजू ये इसमें डाल देते हैं। हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 5 मिनट और पकाते हैं ताकि जो हमारा ड्राई फ्रूट हमने डाला है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हम इसको ढक देते हैं। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करते हैं। जिस तरह का हमें हमारा शीर खुरमा चाहिए था बिल्कुल ऐसा ही बना है। तो चले फ्लेम को हम करते हैं ऑफ और इसको डिश आउट करते हैं। चले जी देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और देखने में ये बिल्कुल क्रीमी लग रहा है। इंशाल्लाह आपके घर के सभी लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। आप इसको कैसे भी खा सकते हैं, भले ठंडा करके खाएं या गर्म करके खाएं, दोनों ही चीज़ों में ये बहुत ही आपको टेस्टी लगेगा। तो इस सीट पे इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी यम्मी सी रेसिपी कैसी लगी। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार यम्मी शीर खुरमा, बहुत इजी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपके गेस्ट को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो मेरी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो में, बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।